नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ज्वेलरी लूट कांड में शामिल शातिर लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की हुई मौत और साथ ही जानेंगे कि कहां कोर्ट में हाजिर हुए आजम खान। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही पुलिस की बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच व चौरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण व्यवसायी के साथ ज्वेलरी लूटकांड में शामिल शातिर लुटेरों व लूट का माल खपाने वाला सर्राफा व्यवसायी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गैंग के सदस्य सर्राफा व्यवसायियों की दुकान घरों के पास ट्रैकी कर निशाना बनाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट का 41.3 ग्राम व 314 ग्राम सफेद धातु तथा लूट का 19,500 रुपये नकद बरामद किया है। 25 जून को थाना चोरी जनपद भदोही में एक सर्राफा व्यवसायी से कुछ सोना चांदी की ज्वेलरी और कैश की लूट हुई थी। उसी समय उसमें विभिन्न टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में 4 दिन पहले एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इकराम जो है उसको पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी और उपचार के बाद उसको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज थाना चोरी और एसओजी की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो शिव प्रसाद है वो उन 4 लुटेरों में शामिल था जिन्होंने लूट की इस घटना को अंजाम दिया, और जो संतोष है वो इस जो लूट की घटना थी इसकी योजना बनाने में और उसके बाद जो इससे सोना चांदी प्राप्त हुआ उसको खपाने की योजना में शामिल था। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगभग 41.5 ग्राम पीली धातु और 314 ग्राम सफ़ेद धातु और 19,500 रुपये और एक अवैध तमंचा इनसे बरामद हुआ है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी, और ये जो गुड वर्क करने वाली टीम है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर में ट्रक और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। जसपुर जिले से निकलकर आ रही बड़ी खबर, जहां लव जिहाद की शिकायत को लेकर 3 दिनों से सन्ना थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के अलावा हिंदू संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे। जिले की पुलिस मामले को सुलझाने का हर संभव प्रयास करते देखी जा रही थी। वहीं विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि हिंदू आदिवासी नाबालिग लड़की को भगाने वाला आरोपी दानिश कुरैशी को पुलिस झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार कर ली है। वहीं नाबालिग लड़की को भी पुलिस अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किया जा रहा है। मेडिकल जांच के लिए भी आगे की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक पर सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस व पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से कई मुकदमों के सिलसिले में उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। कोर्ट की कार्यवाही से निपटने के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से संबंधित सवालों का भी जवाब दिया। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हर इबादत गाह में पाबंदी नहीं लगी, क्या इसमें कौन सी नई बात हो गई? कोई नई बात बताओ। सब वो है जिसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। तारीख थी उसी में आए थे, तारीख थी, दस्तखत किए थे, दिलवाले जुर्म नहीं किए।
जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करें। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के सलेमपुर बरहज एवं भाटपार रानी तहसील के खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत जारी फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण सिंह टावर गांधी चौक सलेमपुर में दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चीफ शिवेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। बता दें कि ये प्रशिक्षण व्यापारी बंधुओं को इसलिए दिया जाता है कि जो भी खाद्य कारोबार करता है वह अपनी खाद्य सामग्री को हाइजेनिक तरीके से बेच सके और ग्राहक को शुद्ध एवं स्वच्छ सामान मिल सके, जिससे ग्राहक का स्वास्थ्य ठीक रहे और जहरीले पदार्थ से बचे। मेरा नाम प्रेम चंद्र शर्मा है। मैं पिछले 4 साल से फसाई के लिए एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ और पूरे देश में जाता हूँ ट्रेनिंग देने। जो भी खाद्य व्यापारी हैं उनको हमारी सरकार की तरफ से जो भी जानकारी देनी है वो मैं देता हूँ। सर, जैसा कि ये व्यापार मंडल अध्यक्ष भी है, इनका कहना है कि इस स्कीम से व्यापारियों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या इसके बारे में बताइए। सुविधाओं को हम कई तरीके से नाप सकते हैं। सबसे पहली सुविधा ये है कि उनको उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है जिससे वे अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, कानून का पालन कर सकते हैं। कानून में प्रावधान है, अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। तो जानकारी के अभाव में ये परिणाम हो सकते हैं, उससे वो बच सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी सभी खाद्य व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये अनिवार्य हो जाएगी। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लेने के टाइम में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, उसके बगैर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो आपका कार्यक्रम हो रहा है इससे व्यापारी लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे आपके ट्रेनिंग में? ज़रूर आप ट्रेनिंग के बाद पूछिएगा। ये असल में खाद्य सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जब तक आप ट्रेनिंग ना लें आपको वो जानकारी हो ही नहीं सकती। आप कहीं से भी कोशिश करिए, आपको वो जानकारी नहीं मिलती है जो हमारे कानून में लिखी हुई हैं, जिनका पालन आपको करना है। वो ट्रेनिंग के बगैर वो जानकारी हासिल करना लगभग असंभव है। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिले की सभी तहसीलों पर जिले के अधिकारी मौजूद रहे। सदर तहसील में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में तथा सहावर तहसील में मुख्य विकास अधिकारी सचिन और पटियाली में एडीएम AK श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां सहावर तहसील में 37 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 4 प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण कराया गया। अन्य प्रार्थना पत्रों को निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। सहावर में हो रहा है, कुल अभी तक 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर जमीन संबंधी, कुछ आवास संबंधी है और पेंशन और बिजली संबंधी भी कुछ शिकायतें हैं। उसमें से 4 का तो मौके पर हम लोगों ने निस्तारण किया और शेष का संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता को इसका निस्तारण के लिए दे दिया गया है और इसको निर्देशित कर दिया गया है कि उसको जो भी है मौके पर जाके देखें और मौके पर ही जाके देख के तभी उसका निस्तारण करें, क्योंकि हम लोग निस्तारण के बाद जब भी वो हमारे पास निस्तारण आके आएगी उसका हम लोग काउंटर सत्यापन कराएंगे। अगर उसमें कोई किसी अधिकारी के द्वारा शिथिलता की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। शनिवार को हेरहंज प्रखंड के करंदाग ग्राम के ग्रामीणों की एक बैठक मध्य विद्यालय करंदाग में हुई। बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के सारे सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में विद्यालय में पारा शिक्षकों की कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 4 पारा शिक्षक करंदाग ग्राम के ही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय पारा शिक्षक होने के कारण उन सब का मनमानी चरम पर है। जब चाहे विद्यालय आएं, जब चाहे विद्यालय से गायब होकर चले जाएं। वहीं पारा शिक्षक समय से नहीं आते और ना ही बच्चों को पढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने हेरहंज वीडियो प्रदीप कुमार दास को करंदाग ग्राम के दर्जनों महिला पुरुष के हस्ताक्षर किए हुए लिखित आवेदन देकर सभी पारा शिक्षकों को विद्यालय से हटाने व दूसरे शिक्षक को प्रतिनियुक्ति करने की मांग की है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
सिकंदरा पुलिस थाने पर मानपुर डिप्टी एसपी संतराम मीना ने क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान थाना प्रभारी कमलेश मीना व सभी एएसआई हेड कांस्टेबलों सहित सभी स्टाफ मौजूद रहा। वहीं डिप्टी एसपी ने चल रहे थाना क्षेत्र की गतिविधियों व चल रहे मुकदमों की जानकारी ली, साथ ही क्राइम को लेकर अलर्ट रहने की बात कही। उन्होंने भड़काऊ भाषण व सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों पर नजर रखने और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्यवाही करने की बात कही। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।